नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के एग्जाम 20 नवंबर से होने हैं, यानी कि आज से महज 20 दिन रह जाने हैं। 20 दिन बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों 282 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। इसमें कुछ संविदा पद भी हैं, यानी कि 226 पदों पर जो है भर्ती होनी है। इसके लिए 3.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि लगभग यदि 50,000 स्टूडेंट भी सीरियस होंगे, क्योंकि 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, अगर 50,000 स्टूडेंट भी सीरियस होंगे तो भी दोस्तों पर सीट के लिए 23 से 24 स्टूडेंट का कंपटीशन होने वाला है। दोस्तों ये जो डेटा है मिनिमम है, क्योंकि 3.5 लाख फॉर्म है, 3 साल से भर्ती नहीं आई है। काफी सारे स्टूडेंट में ऐसे हैं जो सीरियस हैं, 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। फिर भी हम एक मिनिमम डेटा लेते हैं कि अगर 50,000 स्टूडेंट भी सीरियस होंगे तो भी 23-24 स्टूडेंट का एक सीट के लिए जो है यहां पे कंपटीशन होने वाला है। तो दोस्तों हम हमारी एक सीट कैसे सुनिश्चित करें, लास्ट 20 दिन के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये 282 पदों पर भर्ती हो रही है, लेकिन इसमें कुछ पद जो है संविदा है, तो ये जो भर्ती है सिर्फ 226 पदों पर रह जानी है। तो 226 पदों पर सिलेक्शन होने वाला है। यदि हम बात करें 2020 की, 2020 में 20 नवंबर से ये एग्जाम स्टार्ट होने हैं। सबसे पहले हमें देखना यह है कि हम कितने मार्क्स लाना चाहिए, कितने मार्क्स हमारे आना चाहिए, जिससे कि जो है हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो यदि हम बात करें 2017 की, 2017 में जो जेल पुलिस की भर्ती हुई थी, जेल प्रहरी 2017 में क्या था, 760 पदों पर यह भर्ती थी। कितने पद थे? 760 पद थे। इसमें दोस्तों जो जनरल का कट ऑफ गया था, जनरल का जो कट ऑफ था वो था 78। यदि हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 76 था। इसके बाद एससी और एसटी का जो कट ऑफ था वो थोड़ा कम था, ये 69 के समथिंग था। यानी कि जब 760 पद थे, यानी कि 760 वैकेंसी थी, तब जनरल का कट ऑफ 78 गया था। तो दोस्तों डेफिनेटली हम यदि माने तो 80 प्लस कट ऑफ, यानी ये जो डेटा है मिनिमम है 80 प्लस। यदि आप 80 प्लस भी लाते हैं तो भी आपका जो है, आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 3 साल से भी भर्ती नहीं हुई। यहाँ 2 डेटा है, एक तो 3 साल से स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा पदों की संख्या जो है बहुत कम है। यदि हम पिछले साल के मुकाबले बात करें, यानी 2017 के मुकाबले बात करें, तो 1/3 वैकेंसीज है, यानी कि सिर्फ 1/3 वैकेंसी, यानी कि सिर्फ 33% इसके लिए वैकेंसी है, और सिर्फ 226 वैकेंसी जो कि 760 पद 2017 में थे, और साथ साथ 3 साल से भर्ती भी नहीं हुई है। तो अगर आप 80 प्लस स्कोर करते हैं, 80 प्लस स्कोर करते हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सुनिश्चित होगा। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो 80 प्लस के लिए रहनी चाहिए। हालांकि जो संभावना है वो यह है कि जो कट ऑफ जाएगा वो 80 to 85 जाएगा, यानी 80 to 85 के बिटवीन ही रहने वाला है। लेकिन यहां पर रिस्क रहेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हमें कंफ्यूजन बना रहेगा कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी कि एग्जाम के बाद से जैसे ही हमारा रिजल्ट आए, क्योंकि दोस्तों जो पीवी है वो अपना रिजल्ट तुरंत ही बता देता है, तो जैसे ही आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, तो तब से ही आपको लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इसके लिए आपको 85 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम कि 85 मार्क्स हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। क्या हमारी लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम 85 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो जो जेल प्रहरी की भर्ती होनी है, दोस्तों इससे पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो मैंने डेटा बताया कि 2017 में कट ऑफ ईयर आया था, ये ओवरऑल कट ऑफ था, यानी कि मेरिट लिस्ट था। यहां 3 प्रोसेस होती है, यानी कि सबसे पहले होता है आपका एग्जाम। एग्जाम के लिए कट ऑफ आता है, एग्जाम का कुछ कट ऑफ होता है, साथ साथ इसके बाद में होता है फिजिकल। तो फिजिकल के भी आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं, उसके लिए भी कट ऑफ होता है। इसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ओवरऑल एक मेरिट बनती है। तो ये जो कट ऑफ था, ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताया 78 जो कि जनरल का था, ये ओवरऑल कट ऑफ था, यानी कि मेरिट बन के ये निकल के आया था। यदि आप बात करें कि आपका एग्जाम कब कितने मार्क्स से निकल जाएगा, तो यदि आप समथिंग 70 के आसपास मार्क्स भी आप ले आते हैं तो आपका रिटन एग्जाम निकल जाएगा। इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आप फिजिकल भी दे देते हैं, फिजिकली पूरी तरह से निकाल लेते हैं। कुछ बच्चों के मुंह से आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि मेरा फिजिकल भी निकल गया, मैंने रिटन एग्जाम भी निकाल लिया, लेकिन कुछ नंबर से मैं सिर्फ मेरिट लिस्ट में
रहेगा। तो वो यही होता है कि यदि उनके मार्क्स 70 हैं तो मेरिट लिस्ट भी निकल जाएगी उनकी, और साथ सॉरी उनका जो रिटर्न एग्जाम है वो निकल जाएगा, साथ साथ उन्हें फिजिकल का मौका मिलेगा और वो फिजिकल भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो मेरिट तैयार होगी वहां सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें जो सिलेक्शन लेना है वो ओवरऑल सिलेक्शन लेना है, हमें मेरिट लिस्ट में हमारा नाम चाहिए जिससे कि हमें वर्दी मिल सके। तो हमें जो है लगभग 80 प्लस मार्क्स तो लाना ही चाहिए। यहां भी यदि हम एग्जाम की बात करें, इस बार भी एग्जाम का जो कट ऑफ जाएगा लगभग 75 के आसपास जाएगा। 70 यानी कि 73 74 के आसपास भी आपके मार्क्स रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको ओवरऑल सिलेक्शन कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको 80 प्लस स्कोर तो करना ही है, क्योंकि जो लिस्ट मेरिट लिस्ट जाएगी वो 80 प्लस ही जाएगी। यदि आप 85 स्कोर कर लेते हैं तो आपका श्योर हो जाएगा, यानी कि लिस्ट से पहले ही आप ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप फिजिकल निकाल लेते हैं। तो हम 85 कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए हम स्ट्रेटेजी देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो ये जेल प्रहरी में 5 सेक्शन होते हैं, यदि हम सेक्शन की बात करें तो टोटल 5 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है हिंदी, एक होता है इंग्लिश, एक साइंस, जीके, हिंदी इंग्लिश साइंस जीके, और एक सेक्शन क्या होता है मैथ्स। सबसे अहम सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश साइंस जीके, ये जो होता है सारे जो 5 सेक्शन होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं, यानी कि इसके लिए 100 मार्क्स का टोटल ये पेपर होता है। तो 100 में से आपको लगभग 85 स्कोर करना है, जो आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों पांचों सेक्शन का बराबर वेटेज होता है, साथ साथ इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये रहेगा कि आपको यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनता है तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। शायद अगर तुक्का लग जाता है, ये वर्स्ट कंडीशंस बता रहा हूं मैं, कि अगर तुक्का लग जाता है तो आपको उसका भी मार्क्स मिलने वाला है। आपको ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव यानी गलत चल गया तो मेरा मार्क्स कट जाएंगे, जैसे एसएससी और रेलवे वगैरह में ऐसा होता है। तो यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपसे नहीं भी बन रहा है तो भी आपको तुक्का लगा देना है। किसी भी तरह के रिस्क यहां पे नहीं है, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहां कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों हमारी हिंदी इन सारे सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले तो दोस्तों जो हिंदी और मैथ्स, यदि हम हिंदी और मैथ्स की बात करें तो हिंदी और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम 20 आउट ऑफ 20 आराम से स्कोर कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों ये हम मार्क्स की बात करें, इसके बाद यह भी बात करेंगे कि वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वो एग्जाम को क्रैक कर सके। दोस्तों 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, दूसरे वो जिनकी तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं है, और तीसरे वो जिनने फॉर्म तो डाल दिया लेकिन उनकी तैयारी नहीं है। तो जो तीसरे स्टूडेंट है जिनने फॉर्म डाल दिया उनकी तैयारी बिल्कुल भी अभी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है, आपको चीजों का नॉलेज है, तो आप जो है कुछ स्ट्रेटेजी को यूज करके, और अब यदि आप पढ़ाई स्टार्ट करते तो शायद आपका भी कुछ हो सकता है। और एक स्टूडेंट जो प्रॉपर पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी काफी अच्छी है, उनके लिए भी हम बात करने वाले। तो सबसे पहले आप किस सेक्शन में कितना स्कोर कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। तो हिंदी और मैथ्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, काफी इजी हैं, इजी भी हैं, और जो व्यापम के द्वारा पीवी के द्वारा जो मैथ्स पूछी जाती है वो भी बहुत इजी लेवल की पूछी जाती है, यानी कि आप हिंदी और मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। तो कम से कम आपके 90 to 20 यहां पे सही होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश और साइंस और जीके ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप कितना भी कोशिश करें तो भी 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना। तो अगर हम बात करें साइंस जीके या इंग्लिश, यदि आप 1-2 क्वेश्चन वहां गलत कर देते हैं तो उनको मेंटेन आपको इन्हीं सब्जेक्ट में करना है। हिंदी और मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट है, यहां यदि आप यहां पे गलत करेंगे तो इनका खामियाजा आपको इन सब्जेक्ट में भुगतना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी यदि हम एज कंपेयर टू हिंदी और मैथ्स बात करें तो ऑलरेडी डेंजरस है। तो आपको हिंदी और मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी ये रखनी चाहिए कि यहां पे आप 20 आउट ऑफ 20 लाएं, ताकि यहां पर आप थोड़ा बहुत गलत भी करें तो भी आपका काम बन जाए। मैथ्स में भी आपके 90 to 20 सही होने चाहिए। दोस्तों यदि हम हिंदी और मैथ्स की बात करें तो हिंदी और मैथ्स में जो मैथ्स के जो आपके जो नंबर होने चाहिए, कम से कम दोस्तों यहां पे आपको 38 मार्क्स होने चाहिए। यदि दोनों में यदि 90-19 भी हम सही करें तो कम से कम आपके जो है 38 मार्क्स यहां से होने चाहिए। हालांकि यहां पे आप यदि 36 या 37 भी स्कोर कर लेते हैं तो भी कोई
वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं होगा आपका। लेकिन यदि हमें इन सब्जेक्ट को मेंटेन करना है, अगर आपके ये सब्जेक्ट भी काफी अच्छे हैं, तो आप यहां पर भी यदि 36 37 स्कोर करें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके ये जो सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, यहाँ इन सब्जेक्ट में आपको कंफ्यूजन है, ये सब्जेक्ट आपके अच्छे नहीं है, तो आपको यहाँ पे 38 स्कोर करना ही करेगा। आपको स्ट्रेटेजी ये लेके चलनी है कि हिंदी और मैथ्स में आप 40 में से 40 लाएं। तो यहाँ पे आपके जो है 38 मार्क्स होने चाहिए। भाई यदि हम बात करें इंग्लिश की, तो यदि हम बात करें पीईवी के जो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं, हमने देखा है उनकी जो इंग्लिश है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यानी कि हम 15 क्वेश्चन की बात करें, 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होते हैं। जो पीवी पूछता है 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पूछता है, आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है, आप 15 क्वेश्चन तो बना पाएंगे। लेकिन 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। उनके लिए आपका जो इंग्लिश आईक्यू है काफी अच्छा होना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो ये 15 नंबर तो दोस्तों कोई भी ले आता है, यानी कि जिसने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, जिसने 12th अच्छे से की है, वो आराम से 15 मार्क्स तो ले आता है। जो मेन गेम होता है वो ये 5 मार्क्स पे होता है, यानी कि ये जो 5 मार्क्स है यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। यदि हम इंग्लिश के टर्म्स में बात करें तो ये 5 मार्क्स की आपका सिलेक्शन निर्धारित करते हैं। तो ये 5 मार्क्स में आप कितने गेन कर सकते हैं ये मैटर करता है। और ये जो 5 होते हैं काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको लगता है कि ये आने वाला है, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो ऑप्शन होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं। तो इस 5 में से यदि आप 2 से 3 मार्क्स भी गेन कर लेते हैं, यदि यहां आपने 15 आउट ऑफ 15 गेन किए हैं, तो यहां आपने अगर 15 आउट ऑफ 15 गेन किए, तो यहां से इस 5 में से 2 से 3 मार्क्स, यदि हम 2 मार्क्स की बात भी करें, यदि आप 2 मार्क्स भी यहां गेन कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन यदि आप ये 15 में भी 15 गेन नहीं कर पाए, यहां से आप 15 में से 15 नहीं ले पा रहे, यदि सिर्फ 12 या 13 ले पा रहे, तो यहां आपको 4 से 5 मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी कि इंग्लिश में मिनिमम आपको 15 से 17 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 15 से 17 मार्क्स जो आपके मिनिमम यहां पे होने चाहिए। अगर सेम कंडीशन से अगर 15 से 17 मार्क्स आप यहां पे नहीं लाते हैं, तो इसका खामियाजा आपको दूसरे सब्जेक्ट में भुगतना पड़ेगा। वहीं साइंस जो पूछा जाता है दोस्तों, वो भी काफी इजी लेवल का पूछा जाता है पीईवी के द्वारा। उसमें भी सेम यही फंडा है कि लगभग 14-15 क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी इजी होते हैं, और इजी होते हैं, प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड होते हैं। अगर आपने प्रीवियस पेपर लगाए होंगे तो 14-15 क्वेश्चन तो आप आसानी से बना पाएंगे। यहां भी जो 4-5 क्वेश्चन का खेल होता है वो काफी इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। इसके लिए आपको साइंस का थोड़ा ज्यादा ज्ञान रिक्वायर्ड होता है, थोड़ा ज्यादा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो यहां से भी अगर 14-15 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर यहाँ पे आप सही करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप साइंस में 14 से 15 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यहां से जो है 14 से 15 क्वेश्चन, तो यहां से 2 से 3 यदि आप सही करेंगे तो लगभग 15 से 17 आपके साइंस में सही होने चाहिए। वही जीके की बात करें तो एमपी जीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एमपी जीके से आते हैं। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे इंडिया लेवल का जीके पूछ लिया जाता है, और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे करंट का पूछा जाता है। तो लगभग दोस्तों यहां पर भी आप 15 से 17 मार्क्स आपको गेन करना ही पड़ेगा, तभी आपका काम बन सकता है। यदि ये जो हमने डेटा तैयार किया है इसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स लाते हैं, तो आराम से आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि इस डेटा में यदि आप थोड़ा बहुत वेरिएशन भी करते हैं, इस डेटा में थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होता है, तो भी आप 80+ मार्क्स ले आएंगे। यदि हम बात करें यहां पर 90 to 20 कहा है, यदि आप 17 या 18 मार्क्स भी लाते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। सेम यहां भी 17-18 मार्क्स लाते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। तो जो इजी सब्जेक्ट है यहां आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप जो टफ सब्जेक्ट है उन्हें मेंटेन कर पाएंगे। तो यहां जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी यही होनी चाहिए कि जो इजी सब्जेक्ट है उनमें आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करें, तो यहां से आप 85 मार्क्स आराम से ले आएंगे। दोस्तों अब हम बात करें वो स्टूडेंट जिनने अभी तक तैयारी स्टार्ट अपनी नहीं की है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि सेम चीजें उनके लिए भी यही है जो हमने डेटा भी बताया कि इतने मार्क्स तो हर सब्जेक्ट में आपको लाने ही पड़ेंगे। दोस्तों अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप सारे जो सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करें। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर निकालना है। प्रीवियस ईयर पेपर आप एक पेपर उठाइए। सबसे पहले एक पेपर आप जब लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सपोज कीजिए आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे और आपने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है
दोस्तों एग्जाम में होता क्या है, यदि 100 मार्क्स का पेपर है तो इसमें से 50 मार्क्स 50 to 60 मार्क्स तो हर कोई बना लेता है, यानी कि 50 to 60 मार्क्स तो हर कोई बना लेता है, इसे थोड़ा बहुत नॉलेज है। मेन जो गेम होता है वो 40 मार्क्स का होता है, क्योंकि ये 40 मार्क्स होते हैं ये इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। ये 40 क्वेश्चन वही लोग बना पाते हैं जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कोई टफ ये भी नहीं होता है, ये भी ज्यादा इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता है, लेकिन वही लोग बना पाते हैं जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। जो जिनने तैयारी अभी स्टार्ट की है उन्हें इन्हें बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो 50 to 60 मार्क्स तो ले आएंगे। जिनने अभी तैयारी स्टार्ट की है वो 50 to 60 मार्क्स तो ले आएंगे, लेकिन उनकी तैयारी काफी अच्छी नहीं है तो वो अपनी तैयारी को अच्छी कैसे कर सकते हैं। आपने प्रीवियस पेपर उठाया, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो 50 to 60 क्वेश्चन तो आप बना लेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन रह जाते हैं, सपोज कीजिए इनमें भी जो क्वेश्चन आपने बनाए हैं, इनमें भी जिनमें आपको कंफ्यूजन है, सपोज कीजिए यदि आपने को क्वेश्चन मिला है कोई नदी से रिलेटेड, एमपी जीके का कोई क्वेश्चन आपको नदी से रिलेटेड मिला है, तो फिर आपको सपोज कीजिए उस नदी का नाम नर्मदा, उसका जो आंसर है वो नर्मदा नदी है, लेकिन आपको क्या करना है, नदी का पूरा टॉपिक पढ़ना है डिटेल में, नदी का टॉपिक पढ़ना है डिटेल में। क्योंकि दोस्तों यदि हम जीके की बात करें तो जीके में सिर्फ 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो टॉपिक होंगे वो 40 से ज्यादा टॉपिक होंगे। तो होता क्या है कि अब एक पेपर में सारे टॉपिक कवर करवाना, क्योंकि सिर्फ जीके से 20 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, तो एक पेपर में 40 टॉपिक कवर कर पाना पॉसिबल एग्जामिनर के लिए नहीं होता। लेकिन जो टॉपिक उसने कवर किया है, एग्जाम में कवर किया है, वहां से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है इस बार नर्मदा नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया तो अगली बार ताप्ती नदी से रिलेटेड कोई पूछा जाए, या क्षिप्रा नदी से पूछा जाए, या चंबल नदी से पूछा जाए, लेकिन नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेम बात यदि एग्जाम में आपको कोई पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए तो आपको सिर्फ उसका आंसर नहीं पढ़ना है, उसका आंसर ना पढ़ना है ना रटना है, आपको पूरा पर्वत टॉपिक को कवर करना है। क्योंकि अगर आप यदि ऐसा कर लेते हैं, आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है और आप टॉपिक वाइज उसे अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपका 1 नंबर वहां से पक्का हो जाता है। क्योंकि पर्वत से रिलेटेड अगर पिछले ईयर पूछा गया था तो इस साल भी पूछा जाएगा, सिर्फ बदलाव इतना आएगा कि जो है क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया जाएगा। यदि अभी चंबल नदी से पूछा गया था तो अब क्षिप्रा नदी से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, तो नदियों को चेंज कर सकते हैं। सेम चीजें यदि कोई चीज करंट से जुड़ी रही हो, जैसे कि यदि हम बात करें नर्मदा नदी में कुछ वृक्षारोपण हुए हों, या फिर कोई सी भी ऐसी नदी या ऐसा पर्वत जो करंट से सिचुएशन से जुड़ा हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें आपको डिटेल में पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन को आप डिटेल में तो पढ़ ही सकते हैं, जैसे कि नर्मदा नदी है, इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ें। जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं उन टॉपिक को भी यदि आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आराम से आप 70 के आसपास पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्द। आप जब 1-2 दिन बाद आप लगाएंगे, आपने पहला पेपर लगाया, इसके बाद 1-2 दिन बाद आप दूसरा पेपर लगाएंगे, आपको यह नहीं करना है कि आपको 10 पेपर दिए हैं तो 10 के 10 पेपर को आज ही लगाना है या 2 दिन के अंदर लगाना है। आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। तो पहले पेपर को लगाने के बाद आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, भले 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। तो आप जब नेक्स्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली देखेंगे कि आप पहले से अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। और अगर 20 डेज आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आराम से आप 80+ पहुंच जाएंगे। एग्जाम में थोड़ा बहुत तुक्का वुक्का मार के आप डेफिनेटली 85 के आसपास पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको ये 20 डेज सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप जो है आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर उनसे रिलेटेड सीरीज स्टार्ट हो गई है। मैथ्स, रीजनिंग और जीके की सीरीज बिल्कुल फ्री NRA एजुकेशन पर अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो विजिट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि जो है एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा।